नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि एक ऐसा ग्रह जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं बात कर रहा हूं ध्यान, धर्म और आय और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह राशि परिवर्तन इस प्रकार का है कि हर मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है कि जीवन का सारे सुख उसको प्राप्त हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन के सारे सुखों को देने वाला होगा। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूं। ये पूरी वीडियो चंद्र राशि पे है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके जन्म कुंडली में पराक्रम यानी तीसरे भाव और षष्ठम भाव के मालिक होते हैं, यानी अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाए तो लोगों से कम्युनिकेशन स्केल आपका बहुत ही बड़ा वर्चस्व रूप लेता है और आप कभी कर्जदार नहीं होते। और बृहस्पति खराब हो जाए तो ये दोनों चीजें छीन जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14 मई रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि यानी आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव को छोड़ करके मिथुन राशि यानी भाग्य भाव पे प्रवेश कर रहा है। निश्चित तौर पे मिथुन राशि जो है बृहस्पति का शत्रु का राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बुध यानी मिथुन राशि के जो स्वामी इनको मित्र मानते हैं, तो इसलिए ये तत्पर हैं शुभ फल देने के लिए। ये जो राशि परिवर्तन होगा ये लगभग 13 महीने के लिए होगा, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में कुछ समय के लिए कर्क में जाएंगे और पुनः जो है ये मिथुन में आ जाएंगे। तो ये क्लियर है कि ये 2 जून 2026 तक का वीडियो है। इसके बीच में जो थोड़ी परिवर्तन होगी इसकी अलग से वीडियो अपलोड करके जानकारी दे दूंगा कि क्या फल देगा। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, लगभग 13 महीने से बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर किए हैं और पिछला जो 13 महीना रहा बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं दिया, क्योंकि अष्टम भाव के बृहस्पति कारक हैं लेकिन शत्रु की राशि में थे और षष्ठम का अष्टम होना ऐसे और भी अशुभ होता है। तो ये तो क्लियर हुआ कि पिछले 13 महीने में कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ी, पारिवारिक प्रेशर बहुत ज्यादा रहा, ससुराल पक्ष से त्राही त्राही मान की स्थिति पैदा हो गई, वैवाहिक जीवन में मिसगाइड या गलत फ्रेमी का आप लोग शिकार हुए, खुद की प्रॉपर्टी संपत्ति में विवाद हुआ, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ या फिर इस प्रकार से बिहेव उन्होंने किया कि पता नहीं आप उनके ही संतान हो कि नहीं, क्योंकि कहीं न तो कहीं आपका और उनका थिंकिंग बिल्कुल मिसमैच रहा। अपने काम को चलाने के लिए आप लोन और कर्ज का सहारा आपने लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि आप कर्म करते चले जाओ, जब समय सही होगा तो सब कुछ सही होगा। और ये बात जो है ना सच्चाई भी है। समय जिसका साथ दे दे उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी जो है ना समय का ही इंतजार करते हैं। चलिए अब पूरी जानकारी मैं दे देता हूं कि अब बृहस्पति के राशि परिवर्तन से क्या फल मिलने वाला है। सबसे पहला ये भाग्य भाव पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्या करेंगे, पेशेंस, पावर, क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास कूट कूट के भर देंगे। इतनी चीजें जिस मनुष्य के अंदर आ जाए ना, वो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी जी सकता है। आप भी बुरे से बुरे परिस्थिति में जी लेते हो, लेकिन आप इतने दुनिया और खानदान को लेकर के चलते हो ना कि कोई बात नहीं, उसको भी हेल्प कर देते, उसको भी हेल्प कर देते हैं कि सब मिल करके भस्मासुर बन जाता है और आपको ही निकल जाता है। समझ गए? अब ये आपके अंदर ये पावर देगा। सबसे पहला जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था, प्रमोशन और पदोन्नति के चांस को बढ़ा देगा। सीनियर से मान सम्मान इज्जत प्रॉपर मिलना चालू हो जाएगा। विदेश जाने को लेकर के वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर या फिर डॉक्यूमेंट इशू या फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसा कि मैंने बताया 13 महीने दिया है बृहस्पति ने आपको, इस प्रकार की समस्या से जो है आप बाहर निकल जाओगे। जब मनुष्य का निर्णय शक्ति सही होता है तो सब कुछ सही होता है।
आपको इतना मान सम्मान और इज्जत मिलेगा कि आप अपने आप में आत्मविश्वासी फील करोगे। आपके कांटेक्ट लेवल बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होंगे और हर डिसीजन आपका सही होगा और हर डिसीजन आपको एक एक रुपए जो लोन में डाला था पिछला 13 महीने देवगुरु बृहस्पति ने आपको, अब आपको धीरे धीरे इस लोन और कर्ज से बाहर निकालना प्रारंभ कर देगा। काफी समय से आप सीनियर के दबाव में या उनसे अच्छे रिश्तों को मैनेज करने के चक्कर में दूसरे जगह पे जॉब ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, अब बहुत ही खास जगह से और बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों से जो है आपके जीवन में ऑफर जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये होगा। इसके अलावा जो है भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो जाएगा, भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा आपका निकल जाएगा। खास करके जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी में है, पॉलिटिक्स में है, एनजीओ, नेटवर्क मार्केटिंग, समाज सेविका या सेवक, कंसल्टेंसी, फाइनेंस से रिलेटेड, सीए, सीएस, जुडिशियल, मैथमेटिक्स के काम से रिलेटेड, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, बैंकिंग के काम से रिलेटेड, जुडिशियल के काम से रिलेटेड, खेती बाड़ी के काम से रिलेटेड, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से भी रिलेटेड हैं, फिल्म प्रोड्यूस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। जो सिंगिंग करते हैं खास करके तुला राशि वाले, या जो टीचर है खास करके तुला राशि वाले, आप तो ब्लैंक पन्ना के नीचे साइन मार के रख लो, क्योंकि आगे छप जाएगा कितने प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हो आप। इसके अलावा जो है आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसको आप सेल करना चाहते थे, विवाद हुआ पड़ा था, सॉल्व हो जाएगा। आपके प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया गया था, वह ठीक हो जाएगा। आपकी माता आपको प्यार करना चालू कर देंगे। मेंटेनेंस हो, एलोमेनी हो, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। हो सकता है 95% चांस में आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी लोग आपसे दूरी बना करके रखे थे, एक दूसरे की कमियों को साइड करके एक्सेप्ट करके नए जीवन को स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। पंचम भाव पे दृष्टि है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी मिल रहा है, लव लाइफ का धजिया उड़ा हुआ था उसमें सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है जो मन चाहा चूज करना चाहते थे पढ़ाई, वह आपका ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। पढ़ाई करने हैं तो आपके पिता फॉरेन वगैरह या कहीं और भेजने को जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो सपोर्ट करेंगे, मतलब आप विदेश भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि पिता का तो व्यापार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले 13 महीने से जो माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, माँ के चलते जो परेशानियां थी या माँ के कारण जो परेशानियां थी ना, उसमें कोई न तो कोई बेहतर निपटारा होता हुआ दिखेगा। ये सबसे बड़ा जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक बेनिफिट नजर आ रहा है। और जो भी चीजें होती हैं ना वो होती ही हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है, लव मैरिज के चांस काफ़ी अच्छे हैं, मोटा पैसा आएगा तो मनी सेविंग्स भी होगा। सेविंग्स पीछे भी हुआ लेकिन थोड़े से लोन और कर्ज की स्थिति जो है आपको कहीं ना तो कहीं समझिए कि ले डूबा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, जैसे ही शनि माफ करेंगे, जैसे ही बृहस्पति जो है शनि की राशि यानी 5वें भाव पे अपनी दृष्टि डालना चालू कर देगा, तो शनि का जो कुछ बैड इफेक्ट मीन राशि का प्रभाव पड़ रहा है वो भी खत्म होगा, जिसमें केस मुकदमा से आप बाहर निकल जाओगे, गलत आरोप से आप बाहर निकल जाओगे, स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाए क्योंकि थोड़ा पेट और चेस्ट की समस्याएं चल रही हैं, और आपका सरकार के पास जो भी फंड फंसा हुआ है, दोस्त के पास, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, वह निकल जाएगा। और जो अपनी पढ़ाई अधूरा छोड़ चुके थे, आपके पढ़ाई भी जो है वो दोबारा रीस्टार्ट होता हुआ चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि फिर मैं क्यों ना बोलूं कि आपका टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले 3 उपाय करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को किशमिश का भोग लगाइए, गाय को रोटी खिलाइए। ये 3 उपाय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। थोड़ा इमोशनल कंट्रोल से बचना है, हालांकि चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल वगैरह को तो रोकेगा, लेकिन तुरंत क्षण भर पे दूसरे पे विश्वास नहीं करना है। और इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि
किसी के साथ मिलकर कोई स्टार्ट काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो प्रिय तुला राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन पे क्या फल देगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताए गए जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।